प्रॉपर्टी था अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस का मतलब अगर वेट निकालना है तो वेट ऑफ गैस हम कैसे निकालते हैं? फिल्ड कंटेनर का वेट माइनस एम्प्टी कंटेनर का वेट। अगर भरे हुए में से खाली कंटेनर, भरा हुआ सिलेंडर में से खाली सिलेंडर का वेट निकाल दें तो वेट किसका आ जाएगा? गैस का। गैस का वेट जब निकल जाता है हमें केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल्स बनाने होते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैसे बनते हैं? जितना वेट निकाल लिया आपने गिवन वेट, उसे डिवाइड करते हैं इसके मोलर वेट से। मोलर वेट आपको निकालना आना चाहिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर बात करें तो मोलर वेट ऐसे निकलेगा कि कार्बन एक है 12, दो ऑक्सीजन का 32, कितना आ गया 44। तो जितना भी वेट आएगा उसे 44 से डिवाइड करके क्या बन जाएंगे? मोल्स। तो आगे हम एक तो मोल चाहिए होंगे, ठीक है। सेकंड मेजरेबल प्रॉपर्टी जो हमें जरूरत पड़ेगी वो है वॉल्यूम। गैस का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता, कंटेनर का होता है। जितना कंटेनर का वॉल्यूम है जिस सिलेंडर में रखा है उसी को हम गैस का वॉल्यूम लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मींस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम 1 लीटर है तो गैस का भी 1 लीटर है। सिलेंडर का 10 लीटर है तो गैस का भी 10 लीटर है। जितना सिलेंडर का वॉल्यूम उतना ही किसका वॉल्यूम आएगा? गैस का, है ना। लेकिन वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूनिट अलग अलग है, जिनमें रिलेशन हमने पढ़ा था कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, एक है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एक है 1 डेसीमीटर क्यूब, एक है 10⁻³ मीटर क्यूब। यूनिट कन्वर्जन ऐसे सीखा था कि जो दिया है उसके नीचे रखो, जो पूछा है उसके नीचे एक्स रखो, हम यूनिट कन्वर्ट कर सकते। ज्यादातर हमें जो आगे लॉज हम पढ़ेंगे, आगे टॉपिक, उसमें हमें लीटर्स बनाने पड़ेंगे। हमें देगा लीटर तो ठीक है, नहीं तो ml देगा तो ml के लीटर बना लें। जैसे मान लो मुझे 100 ml गैस मिली है, मैंने लीटर बनाने हैं, तो मुझे ये रिलेशन याद रखना है कि 1 लीटर कितना है 1000। मुझे कितना मिला है 100 ml, तो मैं ml के नीचे ml 100 रख दूंगा, इसके नीचे क्या रखूंगा? x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अगर मुझे डेसीमीटर क्यूब गिवन है तो मैं डेसीमीटर क्यूब के नीचे जितना गिवन है उतना रखूंगा, लीटर के नीचे x रखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई x आ जाएगा। तो आपको ये रिलेशन याद करना है कि 1 लीटर 1000 ml होता है। ml और सेंटीमीटर क्यूब में कोई फर्क नहीं होता, तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। लेकिन अगर मैं इसके डेसीमीटर क्यूब बना लूं तो 1 डेसीमीटर क्यूब ही बनता है, क्योंकि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसे 3 बार 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 रह जाएगा। मीटर क्यूब बनाओगे तो बहुत कम बनता है, 10⁻³, ठीक है। तो एक उसमें ये दिया हुआ था। नेक्स्ट थर्ड, उसमें टेम्परेचर का दिया हुआ था। टेम्परेचर हमें केल्विन में चाहिए होगा, थर्मोमीटर से मेजर हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। केल्विन में चाहिए होता है, और केल्विन में जितना डिग्री सेल्सियस में है उसमें 273, वैसे तो 0.15 है, लेकिन अप्रोक्स ले लेंगे हम न्यूमेरिकल करते हुए, इसे कितना ऐड करना होता है? 27। एक और डिग्री सेल्सियस और फारेनहीट होता है, उसमें रिलेशन है, क्या है? 5/9 F जितना दिया है -10। तो मुझे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। डिग्री सेल्सियस नहीं दिए, F दिया हुआ है, तो पहले डिग्री सेल्सियस बना लो, फिर किसमें कन्वर्ट कर लो? केल्विन में। क्योंकि आगे जितनी भी हम इस चैप्टर में केमिस्ट्री पढ़ेंगे हमें टेम्परेचर न्यूमेरिकल्स में हमेशा केल्विन में लेना है, तो कन्वर्जन याद रखना, ठीक है। यहां तक कल मैंने ब्रीफ सा बताया, आगे स्टार्ट कर लें। इसके बाद आज हमने मेजरेबल प्रॉपर्टी एक और है जो पढ़नी है, दैट इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है और कैसे मेजर करना है ये सीख लेंगे, फिर हम इसके लॉज पे आ जाएंगे, इसमें जो टॉपिक है थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर क्या है? किसी भी कंटेनर में अगर गैस रख दी
तो गैस के मॉलिक्यूल लगातार कंटिन्यूअस कोलिजन कर रहे हैं, मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, रुक नहीं रहे, और ये जो मूव करते हैं, टकराते हैं, तो दे आल्सो कोलाइड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। वॉल्स के साथ जब टकराएंगे तो कोई फोर्स अप्लाई करेंगे वॉल्स के ऊपर, और फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर। तो हर एक गैस का एक प्रेशर होगा, वो किस वजह से है, उसके कोलिजन हो रहे हैं किसके साथ, वॉल्स के साथ। अगर मैं इस बोतल में गैस रखता हूं तो वो गैस इसकी वॉल्स पे टकरा रही है, जिसकी वजह से इस पे प्रेशर लग रहा है। जैसे जैसे इसमें गैस ज्यादा डालेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे, फोर्स ज्यादा लगेगी, तो प्रेशर भी ज्यादा होता जाएगा। अगर आप और ज्यादा गैस भरते जाओगे तो फाइनली फट भी सकता है, ये डिपेंड, क्योंकि प्रेशर बढ़ता जाएगा तो फट जाएगा। बैलून वाला केस है कि आप बैलून फैलाने लगे, अंदर जैसे जैसे एयर अंदर भरोगे, ब्लो करोगे, अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं करते और भरते जा रहे हो, प्रेशर बढ़ता गया, तो एकदम से क्या हो जाता है, फट जाता है। इट मींस गैस का प्रेशर होता है, दैट इज ड्यू टू फोर्स लगती है इस पे। फोर्स डिपेंड करेगी कितने मॉलिक्यूल टकराते हैं, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे ज्यादा फोर्स लगेगी, ज्यादा फोर्स लगेगी तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, पर हमने इसे मेजर करना सीखना है। एक दो चीजें आपने 10th में पढ़ी हुई हुई हैं, बैरोमीट्रिक प्रेशर होता है, वो दोबारा से आएगा, यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे, है ना। तो पहले प्रेशर मेजर करना सीखें। जब ये प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, आगे सारा टॉपिक इन्हीं में रिलेशन है। बहुत सिंपल से लॉज हैं गैस के, लेकिन पहले हमें बेसिक आ जाए, फिर हम वो करना सीख लें। ठीक है, तो आगे प्रेशर के बारे में लिख रहे हैं। पहले डेफिनेशन लिख लो, प्रेशर क्या है। Pressure of gas is defined as force applied per unit area. Pressure of gas is defined as force applied per unit area on walls of container. Force applied per unit area on walls of कंटेनर। जो कंटेनर जो भी है उसके वॉल पे कितनी फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। ठीक है, लेकिन प्रेशर मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, दो तरह का प्रेशर पढ़ेंगे हम। पहले तो प्रेशर एयर का निकालना सीख रहे हैं, प्रेशर ऑफ एयर, फिर प्रेशर ऑफ गैसेस निकालना सीखेंगे। प्रेशर ऑफ एयर के लिए जैसे आप 10th में पढ़ते हो, बैरोमीटर यूज होता है, इसे कहते हैं बैरोमीट्रिक प्रेशर। किसी को याद है सी लेवल पे बैरोमीटर प्रेशर एयर का कितना होता है? पढ़ा 1 एटमॉस्फेयर जो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ऐसा कुछ पढ़ा आपने? तो बैरोमीट्रिक प्रेशर हम एयर का निकालते हैं। ये निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ मरकरी, हाइट ऑफ मरकरी, और ये होता है 1 एटमॉस्फेयर होता है एयर का प्रेशर, और 1 एटमॉस्फेयर कितने सेंटीमीटर मरकरी के इक्वल होता है, 76। वो कैसे आएगा? तो प्रेशर मेजर होता है बेटा एयर का इन एटमॉस्फेयर, इट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। कॉलम की हाइट होती है एट सी लेवल। ये स्टैंडर्ड है प्रेशर के लिए। और ये कैसे निकाला जाता है, व्हाट इज बैरोमीटर? एक मरकरी का पूरा कंटेनर भर लेते हैं, ये पूरा मरकरी से भरा हुआ है, इसमें मरकरी से एक अलग से ट्यूब भर लेते हैं जिसकी हाइट काफी लंबी है, कम से कम 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर। ये पूरा मरकरी से भर देंगे, कहीं एयर नहीं होनी चाहिए। जब पूरा भर दिया इसे मरकरी से, हमने क्या करना है, इस ट्यूब को ऐसे इन्वर्ट करना है और इसके अंदर ले आना। इसके अंदर उल्टा करके नीचे से हैंड हटा लो। आप क्या देखोगे, जो पूरा भरा हुआ था
ट्यूब, वो धीरे धीरे खाली होने लग जाएगा ऊपर से, क्योंकि मरकरी अपने वेट की वजह से नीचे आने लग जाएगा, नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, लेकिन सारा खाली नहीं होता। एक टाइम पे आके रुक जाता है, एक पर्टिकुलर हाइट पे आके रुक जाएगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाता। और ये जो पर्टिकुलर हाइट है हमने चेक की, यहां से लेके यहां तक, ये सी लेवल पे कितने सेंटीमीटर आती है? 76 सेंटीमीटर। अब ये 76 ही क्यों आई, इसे हम समझ रहे हैं कैसे एयर का प्रेशर 76 सेट हुआ। इसमें दो फोर्सेस लग रही हैं बेटा फ्रिक्स के अकॉर्डिंगली। बाहर की तरफ से एयर अपना प्रेशर लगा रही है, जिसकी वजह से प्रेशर ऑफ एयर फोर्स लगा रहा है इस पे और इसे नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है। मरकरी को नीचे दबाने की कोशिश करेगा तो मरकरी यहां से जगह मिलेगी, वहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इधर से भी सेम फोर्स लग रही है, मरकरी को नीचे दबा रहा है प्रेशर, जिसकी वजह से मरकरी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मरकरी खुद नीचे आना चाहता है, क्योंकि उसका वेट है, वेट की वजह से फोर्स नीचे लग रही है। वेट किसी का भी mg होता है, हर कोई चीज नीचे गिरती है, मार्कर फेंका नीचे गिरा ड्यू टू mg। ऐसे ये भी नीचे आ रहा है, लेकिन ये सारा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसे ये वाली फोर्स जो बाहर से प्रेशर लग रहा है ये रोक रही है। अगर ये रोक रही है तो कहीं ना कहीं ये होगा कि जो प्रेशर मरकरी नीचे लगा रहा है अपने वेट की वजह से, वो प्रेशर कहीं ना कहीं किसी जगह पे आके इक्वल हो जाएगा किसके? एयर के। ऐसा हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही। जैसे से 100 था, 100 से 90 रह गया, 80 रह गया, कम होता जा रहा है। एक हाइट पे आके रुक गया 76 पे। हम मानते हैं 76 पे क्यों रुका? क्योंकि इस पोजीशन पे जितना प्रेशर मरकरी नीचे लगा रहा है उतना ही प्रेशर एयर बाहर से लगा रही है, और दोनों प्रेशर क्या हो गए? इक्वल। दोनों तरफ फोर्सेस क्या हो गए? इक्वल। इससे हमारा स्टैंडर्ड सेट हो गया कि प्रेशर एयर का जो है वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू कितनी हाइट? हाइट ऑफ मरकरी। और ये कितनी आती है? प्रैक्टिकली 76 सेंटीमीटर के इक्वल आती है। इस प्रेशर को हमने एक नाम दिया, इस प्रेशर को यूनिट दे दिए, इसे कितना माना जाता है? स्टैंडर्ड 1 एटमॉस्फेयर। इससे कंपैरिजन करके आगे किसी को 2, किसी को 3 ऐसे एटमॉस्फेयर बनाएंगे। तो अगर किसी लेवल पे मरकरी की हाइट कितनी हो जाती है? 76, उसे क्या कहा जाता है? 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है। और आगे प्रेशर कैसे निकाला जाता है? ये हाइट के इक्वल, ये तो हो गया सेंटीमीटर में, एटमॉस्फेयर में। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड यूनिट निकालूं तो स्टैंडर्ड बनेंगे बेटा, प्रेशर है किसके इक्वल? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। क्या फोर्स न्यूटन पढ़ते हो कहीं? और एरिया मीटर स्क्वायर। तो मुझे प्रेशर अगर ये निकालने को कहता है भी ठीक है चलो ये तो तुमने स्टैंडर्ड मान लिया, कोई नया यूनिट मान लिया एटमॉस्फेयर, अगर कहता है ये बताना भी एटमॉस्फेयर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कैसे रिलेटेड है, तो हमने इसे एस से यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, या फिर इसे एक नाम दे रखा है पास्कल। प्रेशर के लिए अलग से एक यूनिट बना दिया गया एसआई, उसे क्या कहते हैं? पास्कल। और ये कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है या कितने पास्कल है हम वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? प्रेशर किसके इक्वल है? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। यहां से बताओ कि मरकरी जो नीचे फोर्स लगा रहा है वो फोर्स अपने वेट की वजह से लगा रहा है, और वो फोर्स कितनी होएगी? फिर वेट का फॉर्मूला पढ़ा है कहीं 10th में? mg होता है। इट मीन जो मरकरी नीचे फोर्स लगा रहा है वो कितनी लगा रहा है? mg लगा रहा है। और mg कितने एरिया पे लगा रहा है? मरकरी का एरिया तो सिर्फ इतना ही है ना जितना ट्यूब का एरिया है। ट्यूब का एरिया है पाई आर स्क्वायर, कह सकते हो किस पे लगा रहा है? पाई आर स्क्वायर पे। तो हम कह सकते हैं अभी फोर्स लगाई जा रही है कितनी? mg, नीचे एरिया है कितना? पाई आर स्क्वायर। इससे तुम्हारा प्रेशर निकल सकता है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। लेकिन इसमें कहीं हाइट तो आई नहीं 76 सेंटीमीटर, हम तो कह रहे हैं 76 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हाइट कैसे लेके आए? ये जो मास है मरकरी का, ये इतने कॉलम का मास है यहां से लेके यहां तक, जिसकी हाइट कितनी है? 76।
और इसका मास जो है वो हम निकाल सकते हैं अगर मुझे इसकी वॉल्यूम और इसकी डेंसिटी पता हो। बताओ निकल जाएगा किसी तरह। डेंसिटी का एक रिलेशन होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इससे हमारा मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये वाली वैल्यू हम वन इक्वेशन में भरेंगे तो प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू, क्या मास की जगह ये भर दें डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसकी जगह क्या भर दिया गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास आ गया इंटू क्या रह गया, जी ग्रेविटी, डिवाइड क्या है, एरिया। हो जाएगा बेटा ये एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। कर लोगे। डेंसिटी मरकरी की फिक्स है, हमें बताई जाएगी। डेंसिटी मरकरी की फिक्स है, इसे मैं याद कर सकता हूं 13.6 होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। काफी हैवी लिक्विड है, जैसे वाटर की कितनी होती है 1, तो वाटर की सिर्फ 1 होती है, तो मरकरी की कितनी होती है 13.6। डेंसिटी इसकी फिक्स्ड है। अगर ये डेंसिटी यहां आ जाए, वॉल्यूम की जगह चेक करना, सिलेंडर है, एरिया इंटू हाइट होगा। अगर वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट भर दें तो ये प्रेशर विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी, ऐसे आ जाएगा। ये समझ आया कहां से आया, एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या है पाई आर स्क्वायर, इसका सर्कुलर एरिया है, हाइट है एच। इट मींस एरिया इंटू हाइट क्या हो जाता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर हम भर दें एरिया इंटू हाइट, नीचे किससे डिवाइड करेंगे, एरिया से। एरिया एरिया कट जाएगा, क्या रह जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू डी इंटू एच इंटू जी। डी को ज्यादातर सिंबल रो दिया जाता है, रो इज डेंसिटी, डेंसिटी का एक सिंबल बना दिया रो, जिसकी वजह से सीधा आपने कहीं पढ़ा हो एच रो जी बोला जाता है। तो प्रेशर कैसे निकाला जाता है, हाइट इंटू रो इंटू जी। ठीक है। अब सीधा सिंपल बताने के लिए हम ऐसे कह देते हैं, इट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको एग्जैक्ट प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए तो आप इसमें वैल्यू भर सकते हो, हाइट की वैल्यू भर सकते हो, रो की वैल्यू भर सकते हो, जी की वैल्यू भर सकते हो, उससे आपके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला हमने याद रखना है, प्रेशर किसके इक्वल होता है, एच रो जी। ये हमें कहां कहां काम आएगा उसे हम अलग से एप्लीकेशन बना के लिख रहे हैं। पहला काम तो यहां आएगा कि यूनिट्स निकालने में काम आ जाएगा। कैसे, हमें पता है प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, हाइट 76 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अगर इसमें हाइट भर दें 76, डेंसिटी भर दें 13.6, जी चलो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, आप इसे सेंटीमीटर बना के भर दो, फिर उसके ऐसे यूनिट बना लो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएंगे बेटा ये। और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने बनते हैं, अगर सीधा याद रख लो आप तो ज्यादा इजी है। हाइट भर दिया, रो भर दी, जी भर दी, सीधा अगर याद कर लोगे तो इतनी वैल्यू आती है 101325। ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर क्या होता है, पास्कल। तो ऐसे हम प्रेशर निकालते हैं, हमने स्टैंडर्ड माना हुआ एक। यूनिट्स क्या है बेटा, स्टैंडर्ड है। अब फिजिक्स में पढ़ते होगे कि मीटर क्या है, एक कोई पर्टिकुलर लेंथ स्टैंडर्ड संभाल के रखी हुई है और उस लेंथ को क्या कहा जा रहा है, मीटर। ऐसी फिर एयर को स्टैंडर्ड मान के उसे एक नाम दे दिया 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन उसे हमने स्टैंडर्ड ऐसे यूनिट में भी निकाल दिया, अभी 1 एटमॉस्फेयर ठीक है, तुमने अपना स्टैंडर्ड बना लिया, इसे जा तो सीधा 76 सेंटीमीटर मरकरी कह दो, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना आ जाएगा 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ऐसे आया। हो जाएगा बेटा, ये बैरोमीट्रिक प्रेशर है। पूछो कोई एच रो जी में से कुछ नहीं समझ आया तो। फॉर्मूला समझ आ गया कैसे ड्राइव हुआ एच रो जी, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की जगह क्या लिख लिया एम जी, मास की जगह लिख लिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम को लिख लिया हाइट इंटू एरिया, एरिया कट गया, एक बार घर पे लिख के देख लो, आपको फॉर्मूला डिराइव करना आ जाएगा एच रो। हाइट भरें
डेंसिटी भरें, जी भरें, तो आपका एक यूनिट निकल जाएगा। कितना? वैल्यू सीधी याद रखनी है, रेयर है कि हमें कहे निकाल के दिखाओ। कितनी है? 101325। हो जाएगा बेटा? क्लियर है बैरोमेट्रिक प्रेशर? अब इसे हम कैसे कैसे यूज करेंगे? हमें नहीं पूछेगा ये, हमें नहीं पूछेगा कि निकाल के दिखाओ। फिर हमने लिया क्यों? हमने इसे यूज कैसे करना है? हमने इसे ऐसे यूज करना है, इसका पहला पॉइंट बना के लिख रहे हैं। हमें इसे यूज करना है, एक तो यूनिट्स कन्वर्जन में हमें यूनिट्स पता चल गए प्रेशर के अलग अलग, उनमें काम आ जाएगा। क्या यूनिट है? हमने पता किया भी एयर को तो हम 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, और मरकरी की हाइट कितनी निकली है? 76 सेंटीमीटर निकली है, सिर्फ मरकरी की। लेकिन इसको जब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ा तो हमें पता चल गया भी HROG करके हम कर सकते हैं, और वो कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर क्या होता है? पास्कल। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके यूनिट। क्लियर? सेंटीमीटर और मरकरी वाला पता चल गया, ये पता चल गया। हमें ज्यादातर क्वेश्चन में जो आगे फिर से हम पढ़ेंगे, जैसे वॉल्यूम हमें लीटर में चाहिए होगा, तो कोई भी यूनिट दिया हो, आपको एक इक्वेशन सिखा दी, जो दिया है उसके नीचे रखो, लीटर के नीचे एक्स रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको लीटर बनाने आ गए। ऐसे ही हमें ज्यादातर जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर में चाहिए होगा, आगे जो क्वेश्चंस करेंगे। एटमॉस्फेयर नहीं देगा तो वहां ये काम आएगा। सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमने सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर रखे, यहां एक्स रखे, हम क्या बना लेंगे? एटमॉस्फेयर। कोई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल दिया हुआ है तो भी हम क्या बनाएंगे? एटमॉस्फेयर। ये समझ आ गया बेटा? इसके बिना एक दो यूनिट और याद करने हैं। क्या सेंटीमीटर के mm भी बन सकते हैं? बताओ कितने मिलीमीटर? इंटू क्या कर दें? 10, तो फिर कितने मिलीमीटर हो जाएंगे? 760 mm। या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है 760 टॉर भी आएगा कई बार वर्ड। टॉर भी एक और यूनिट है किसे मेजर करने का? प्रेशर का। तो हमें बहुत बार टॉर लिखा मिलेगा। ऑफ करके बैठो बेटा, कैसे आएगा फिर? है ना, मैं लेके आता हूँ फोन कभी, फिर तो मेरे फोन ही बजते रहे। 760 टॉर आ जाएगा। क्लियर है बेटा ये? और लास्ट एक, इसे 101325 है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। अगर मैं यहां पॉइंट लगा देता हूं तो ये ऐसे भी बन जाएगा 1.01325। ये होता है बार में, एक और यूनिट होता है प्रेशर का, बार, बार्स में आता है। तो प्रेशर हमें देखो कितना कंफ्यूज करेगा। जब तक आप ये लाइन क्रैम नहीं करते, घर पे जाके लिख के नहीं देखते, आपका आगे वाला टॉपिक कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। पढ़ लोगे लेकिन गलतियां होती रहेंगी। क्या कुछ है? सभी एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर नहीं चाहिए, एटमॉस्फेयर बनाओ। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है, नहीं चाहिए, एटमॉस्फेयर बनाओ। mm या टॉर है, नहीं चाहिए, एटमॉस्फेयर बनाओ। ये दिया हुआ है बार। बस इतना याद रखना है कि जो वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में थी, उसमें अगर 1 के बाद पॉइंट लग जाए तो वो क्या बन जाता है? बार बन जाता है। हो जाएगा बेटा? जैसे देखना, मान लो हमें ऐसे दिया जाता है कि किसी का प्रेशर जो है वो इतना है 202650 पास्कल। आपको कहता है बताओ इसे कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इन एटमॉस्फेयर्स। तो जब आपको ये लाइन याद हो जाएगी, इसमें से एक एटमॉस्फेयर उठाओगे, एक ये उठाओगे, ये इक्वल रख लेंगे। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, घर पे जाके ये लाइन याद करनी है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 101325। अब जिसपे दिया होता है वो उसके नीचे रख लो। जैसे हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 202650, ये गिवन है। जो नहीं गिवन वो क्या है? x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा बेटा। ये चेक करो, अगर मैं इसे x से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 101325x इज इक्वल टू 202650, और x कितना आ जाएगा? 2 आ। तो हमें ये सारे चाहिए, टॉर भी चाहिए, पास्कल भी चाहिए, mm भी चाहिए, सारे याद करने। और ये कहां से निकला है सारा? बैरोमेट्रिक प्रेशर से। तो HROG आपको इसलिए सिखाया, पहली एप्लीकेशन हो गई कि हम यूनिट्स निकाल।
क्लियर है बेटा? इतना आगे चले। सेकंड एप्लीकेशन देखो, HROG का और कैसे फायदा होगा। एक और फायदा हमें ये होगा, बताओ कॉलम में मरकरी क्यों भरा, पानी क्यों नहीं भर लिया गया? क्योंकि मरकरी सबसे ज्यादा डेंस है, मरकरी की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से मरकरी की हाइट सबसे कम आएगी। सबसे हैवी क्या है? मरकरी। अगर हम वाटर ले लेते तो वाई वाटर इज नॉट यूज्ड, मान लो वाटर ले लें, इफ वाटर इज यूज्ड, तो इसकी हाइट निकाल सकते हो आप। कैसे? क्योंकि एयर का प्रेशर तो बेटा सेम ही रहेगा, दैट इज HROG। अगर मरकरी है तो मरकरी के लिए H मरकरी का आ जाएगा, डेंसिटी मरकरी की आ जाएगी, G तो कॉमन होती है सभी। अब कल को इसकी जगह तुम कोई भी लिक्विड भर दो, ABC, हमें क्या फर्क पड़ता है? मैं हाइट उसकी लिख दूंगा, डेंसिटी उसकी लिख दूंगा, G उसकी लिख दूंगा, है ना। तो अगर मैं इसकी जगह वाटर भरता तो मैं ऐसे लिखता भी H अब किसका आएगा? वाटर का। डेंसिटी किसकी आएगी? वाटर की, इनटू क्या आ जाएगा? एयर का प्रेशर तो चेंज नहीं ना होता, एयर का तो सेम ही रहता। सोचो, अगर एयर का सेम है, इसका मतलब मरकरी की हाइट को कभी भी आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? वाटर की हाइट। तब देखते हैं भी वाटर क्यों नहीं लिया। हमें पता है ये दोनों इक्वल होने चाहिए, प्रेशर तो सेम ही रहेगा। इसमें से चेक करना क्या कुछ कट सकता है दोनों साइड सेम? जी किसी एक का नहीं है, जी सेम है, मरकरी का भी वाटर का भी। जी कट गया, जी कट गया तो हमारा फॉर्मूला ऐसे आ गया भी H मरकरी इंटू रो मरकरी इज इक्वल टू H वाटर इंटू। अगर आप सिर्फ मरकरी की डेंसिटी याद कर लेते हो 13.6, तो आई थिंक आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बताओ? यहां पे क्या भरोगे? हाइट मरकरी की कितनी आती है? 76। अगर मरकरी भरते हैं तो इतने सेंटीमीटर में आती है। डेंसिटी मरकरी की फिक्स है, दे देगा नहीं तो याद कर लो, 2 मिनट वेट कर लो। 13.6। वाटर की हाइट निकाल दो, कितनी आएगी? इनटू डेंसिटी वाटर की कितनी होती है? 1। तो चेक करना बेटा, हाइट वाटर की निकल जाएगी। ये आपका आई थिंक 033.6 के आसपास कुछ आ जाएगा, 10033.6। और अगर मैं सेंटीमीटर के मीटर बना लूं तो ये बहुत ही ज्यादा लंबा कॉलम हमें लेना पड़ता, अप्रोक्सीमेट 10.3 मीटर। और ये जो बोर्ड की यहां से लेके यहां तक हाइट है अप्रोक्स 1 मीटर है। अगर 1 मीटर है तो सोचो 10 मीटर कितना लंबा कॉलम देना पड़ता, तो फिर ये वर्थ नहीं होता। तो इसलिए हमेशा क्या यूज होता है बैरोमीटर में? मरकरी, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से अगर सबसे कम हाइट किसी की पॉसिबल है बैरोमीटर में तो वो किस लिक्विड की है? मरकरी की। और कोई भी लिक्विड भरोगे तुम्हारी हाइट ज्यादा ही आएगी। दैट इज द रीजन कि क्या लिया जाता है? मरकरी। कर लोगे बेटा? तो दूसरी तरह हम ये यूज करेंगे, तो इसे 2 तरह यूज करेंगे। एक तो इससे हमारे ये फॉर्मूले आ गए यूनिट कन्वर्जन वाले, इसे इसमें कन्वर्ट कर दो, इसे इसमें कन्वर्ट, ये भी बैरोमीटर से निकला है। दूसरा कभी ऐसे आ जाए कल को भी, सोचो अगर पानी यूज करते तो कितनी हाइट होती। जब पानी की जगह तुम्हें कहते कोई लिक्विड ऑयल यूज कर लिया, कैरोसिन, जिसकी डेंसिटी दी हुई है 6.5 या जिसकी डेंसिटी दी हुई है 3.2 कुछ ऐसा, तो हम उसकी हाइट भी बता देते। एक फॉर्मूला बन गया H1 रो 1 इज इक्वल टू H2 रो 2। किसी की भी हाइट बताते जाओ। तुम कहते हो भी कैरोसिन ऑयल डालना है, ठीक है मैं वो लेके बता देता हूँ कि उसकी हाइट इतनी आएगी। तुम कहते हो कोई और चीज डालनी है, वो मुझे सिर्फ डेंसिटी बताते रहो, डेंसिटी बताते रहो। मरकरी की मुझे याद है, मैं ये डेंसिटी भर के हाइट किसी भी लिक्विड की बताता रहूंगा भी, और ये भरेंगे तो कॉलम में इतनी हाइट आएगी, ये भरेंगे तो इतनी हाइट आएगी। तो ऐसे 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो यूनिट कन्वर्जन के, एक कुछ ऐसे हाइट निकालने। कर लोगे बेटा? दोनों चीजें समझ आ गई? तो ये बैरोमीटर प्रेशर के हमें 2 फायदे हैं, एक तो यूनिट से पता चले कौन कौन से हैं, एक कुछ ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे जो पता चलेंगे, जो वाटर की हाइट को किस में कन्वर्ट करेंगे? मरकरी। अब पूछो किसका कोई डाउट है? मरकरी का इक्वल नहीं है, ध्यान से सोचो, एयर का इक्वल है। हम किसका प्रेशर इक्वल ले रहे हैं? एयर का। मरकरी का थोड़ी ना प्रेशर है कोई। प्रेशर किसका है? एयर का। एयर का प्रेशर इक्वल है, हाँ हाइट अलग अलग है। मरकरी की हाइट 76 सेंटीमीटर सफिशिएंट है,
वही इतना हैवी हो जाएगा कि जितना एयर दबा रहा है वो 76 सेंटीमीटर भी उतना ही दबा देगा। लेकिन वाटर क्योंकि हल्का है तो वाटर का वेट उतना ही लेने के लिए जितना एयर का है, लंबा ज्यादा लेना पड़ेगा ना, वॉल्यूम ज्यादा लेना पड़ेगा। तो एयर का प्रेशर कांस्टेंट है, एयर की जगह अगर आप मरकरी, वाटर, कोई और लिक्विड रखते हो तो हाइट क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। कर लोगे बेटा ये दोनों समझ आ गए? यूनिट कन्वर्जन कैसे करना है और H1 रो 1 इज इक्वल टू H2 रो। ट्राई करोगे एक क्वेश्चन लिखना, करके दिखाना मुझे। फाइंड आउट height of liquid having density 3.4 gram per centimeter cube, height of liquid having density 3.4 gram per centimeter cube, that will be equal to height of mercury in barometer, height of mercury in barometer at 1 atmosphere। कितने एटमॉस्फेयर पे? 1 एटमॉस्फेयर। तो जब बैरोमीटर आपका रीडिंग दिखा रहा है 1 एटमॉस्फेयर, तो उसमें हाइट ऑफ मरकरी तो हमें याद है, मरकरी कितनी होगी? 76। तो हमें पता भी मरकरी की हाइट तो 76 होगी। लेकिन उसमें अगर तुम लिक्विड ये वाला रिप्लेस करते हो उसी बैरोमीटर में, तो क्या हाइट 76 आएगी, ज्यादा आएगी या कम, वो तुम्हें निकालना। ठीक है, तो हिंट लिख लो, हमेशा कैसे निकलेंगे आंसर? H1 रो 1 इज इक्वल टू H2 रो 2, जी कट जाएगा। तो एक फॉर्मूला बना लो, क्या फॉर्मूला बनेगा? H1 रो 1 इज इक्वल टू H2 रो। ठीक है, सेम प्रेशर रख रहे हैं ना हम, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर के मरकरी तो पता है कितना है, 76। तो लिक्विड निकाल दो कितना होगा, 4 गुना हो गया, देखना आई थिंक 4 गुना हो जाएगा, चेक करो आ रहा है। मरकरी के लिए हाइट है 76, डेंसिटी कितनी है 13.6। लिक्विड की हाइट नहीं पता, लेकिन डेंसिटी इसकी बता रखी है 3.4, और आई थिंक ये कट के 4 आ जाएगा। इट मींस लिक्विड ये जो है 4 गुना हल्का है, तो इसकी हाइट 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 76 इंटू 4, 304 सेंटीमीटर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो हम आगे यूज करेंगे। H1 रो 1 इज इक्वल टू H2 रो। समझ आ गया बेटा? पहला टॉपिक क्लियर है। बैरोमीटर प्रेशर का क्या फायदा, एक तो यूनिट कन्वर्जन में, एक कुछ ऐसे क्वेश्चन के कल को के मरकरी नहीं यूज करते, ये कर लेते हैं तो क्या होगा, है ना। H1 रो 1 इज इक्वल टू H2 हो जाएगा। आगे सेकंड टॉपिक बना रहे हैं इसी में। ये था प्रेशर मेजरमेंट किसका? एयर का। अब हम कर रहे हैं गैस के लिए मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। पहला टॉपिक तो इसलिए बताया यूनिट कन्वर्जन के लिए कि हमें पता चल गया भी गैस का प्रेशर सेंटीमीटर में हो सकता है, मरकरी की हाइट एटमॉस्फेयर में हो सकता है, पास्कल में हो सकता है, कन्वर्ट कैसे करना है उस वे में बताया। गैस का प्रेशर कैसे मेजर करते हैं? तो गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसे कहा जाता है मैनोमीटर। और मैनोमीटर आगे दो तरह के हैं, एक है क्लोज एंड मैनोमीटर और एक होगा ओपन एंड। और दोनों में देखते हैं हम प्रेशर कैसे मेजर करना है एयर गैस का। मैनोमीटर क्या है? मैनोमीटर से हम इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी प्रेशर निकाल लेंगे। इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी आ गया तो कल को उसे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है, पास्कल में तो पीछे हम पढ़ाई कैसे करना है ना। क्या है मैनोमीटर, ध्यान से देखते हैं। पहला क्लोज एंड लेते हैं। क्लोज एंड मैनोमीटर क्या है? पहले एक सिंपल क्वेश्चन बताओ कि अगर मैं इस यू शेप ट्यूब में मरकरी भरूं तो मरकरी का दोनों साइड लेवल सेम रहेगा।
क्योंकि इधर से भी प्रेशर एयर का लग रहा है, इधर से भी क्या लग रहा है, प्रेशर एयर, सेम रहेगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं इधर से इसमें ब्लो करने लग जाऊं, नीचे इसमें ब्लो करूंगा तो इधर मेरा जो एयर निकलेगी मुंह से इसमें जाएगी, उससे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो हाइट इधर चल जाएगी, ये वाला नीचे चल जाएगा, ये क्या चल जाएगा, ऊपर। यही जो हमने गैस बाहर निकाली है वही गैस का प्रेशर होने वाला है कि गैस का प्रेशर अगर आएगा तो मरकरी का लेवल सेम नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे होगा। उसी को मेन कॉन्सेप्ट बना के हम मैनोमीटर बना रहे। और वो मैनोमीटर पहले कैसे बनाया है, क्लोज एंड। क्लोज एंड मैंने क्या किया, एक तरफ बिल्कुल बंद कर दिया, वैक्यूम कर लिया क्रेट। वैक्यूम कैसे किया, पूरा इधर ले गए मरकरी, जब तक पूरा भर गया एयर सारी बाहर निकल गई, वैक्यूम है। एक तरफ एक फ्लास्क लगाया हुआ है, इसमें भी वैक्यूम है। जब दोनों तरफ ही वैक्यूम है तो फिर भी दोनों तरफ प्रेशर सेम है, तो मरकरी का लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों तरफ वैक्यूम सेट किया हुआ है, मरकरी का लेवल क्या है, सेम है। इसकी एक हाइट है, कितनी भी है, सेम। लेकिन यहां एक पंप लगाया, यहां एक ट्यूब लगाई हुई है जिसमें पंप से हम हवा भर देंगे, गैस भर देंगे, जिस गैस का आपको प्रेशर मेजर करना है। मान लो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर मेजर करना है, तो आपके पास जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड एक सिलेंडर में भरी हुई है, मान लो इस सिलेंडर में भरी हुई है, मुझे कोई कहता भी इसका प्रेशर मेजर कर लाओ, मैंने क्या करना है, इस गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को, सारी को किस में शिफ्ट कर देना है, वैक्यूम। शिफ्ट अपने आप ही हो जाएगा, डिफ्यूजन होता है, हायर कंसंट्रेशन से किस तरफ चल जाएगा, लोअर। अब बताओ जैसे जैसे इसमें गैस आएगी क्या ये लेवल सेम रहेगा, क्या होएगा बताओ, लेफ्ट साइड वाला तो नीचे आएगा, राइट साइड वाला क्या जाएगा, ऊपर। तो अगर जैसे इसमें मैं गैस भरता हूं, गैस फिल्ड, तो मैंने देखा ये नीचे जाएगा, ये क्या जाएगा, ऊपर। जब पूरी गैस भर गई बोतल की, मैंने इसे बंद कर दिया, बंद कर दिया तो लेवल एक जगह आगे रुक गए। वो कहां रुके, वो ऐसे फिगर दिखेगा कि पहला यू शेप ट्यूब में इधर चला गया नीचे, और दूसरी तरफ क्या आ गया, ऊपर। मान लो यहां आगे रुक गया। अब यहां आगे रुक गया तो गैस की वजह से प्रेशर डेवलप हो गया। ये सारा हुआ किस वजह से, गैस वजह से। ये हाइट में डिफरेंस निकाल लेंगे हम, ये सारा मार्क होता है ऐसे 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो हम यहां से लेके यहां तक डिफरेंस निकाल लेंगे। मान लेते हैं ये डिफरेंस हमें दिखा रखा है 19 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये 19 सेंटीमीटर एक्चुअल में डिफरेंस जो पैदा हुआ, क्या ये गैस का प्रेशर होगा, क्योंकि ये गैस के प्रेशर की वजह से हुआ है। पहले तो प्रेशर दोनों तरफ क्या था, सेम था। जैसे जैसे गैस आता गया ये डिफरेंस पैदा होता गया, ऊपर जाता गया। इट मीन जो गैस ने प्रेशर लगाया है, वो जो मरकरी ये वाली एक्स्ट्रा हाइट है वो नीचे लगा रहा है, वो दोनों इक्वल हो गए। सेम बैरोमीटर वाली कंडीशन होगी कि इधर से एयर का, इधर से मरकरी की हाइट का इक्वल हो जाता था। अब इधर से गैस का, इधर से मरकरी की हाइट का प्रेशर इक्वल हो जाएंगे। इट मीन ये जो डिफरेंस है बेटा 19 सेंटीमीटर, ये किसका प्रेशर होगा, गैस का। तो हमें ऐसे डायग्राम दिखाया जाएगा, डायग्राम में ये लिख के दिया जाएगा, हमें बहुत इजीली मेजर हो जाएगा भी प्रेशर कितना है गैस का। हम कहेंगे डिफरेंस देख लो, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ मरकरी इन 2 लिम्स। और ये कितना आ रहा है, इस केस में प्रेशर आ रहा है 19 सेंटीमीटर। ऑफ मरकरी लिखना जरूरी है। अब 19 सेंटीमीटर मरकरी आ गया। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कहेगा भी नहीं हाइट नहीं बताओ, मुझे तो एटमॉस्फेयर बताओ, तो तुम पीछे फॉर्मूला लिखा है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76, वो उठा लेंगे। हमने फॉर्मूला लिख लिया, हमें पता है भी 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर है। पीछे से देख लो, इसमें से बताओ 19 किस साइड रखना है, 76 के नीचे। इधर क्या रखेंगे, x, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा x इंटू 76 इज इक्वल टू 19। x कितना आ जाएगा, 19/76। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनाने हैं, पास्कल बनाने हैं, जो भी बनाना है वो ऐसे आप बनाते जाओ, हो जाएगा। पहला समझ आ गया बेटा। तो बस फिगर में आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है, डिफरेंस पे। जितना डिफरेंस है वो किसका प्रेशर है, गैस का।
ज्यादा से ज्यादा जो पीछे पड़ा है एक इक्वेशन आपने अभी लिख ली, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ले लो, लेकिन याद कर, ज्यादा से ज्यादा सेंटीमीटर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, एटमॉस्फेयर, कुछ ना कुछ पूछेगा, पीछे से देख के रिलेट करके आंसर निकाल कर लोगे बेटा। ये समझ आ गया? ये है क्लोज एंड मैनोमीटर। ठीक है, आगे चल रहे हैं। सेकंड है एक ओपन एंड मैनोमीटर। एक और मेजरमेंट हमें देगा, इसे कहा जाता है ओपन एंड मैनोमीटर। ओपन एंड क्या है? एक तरफ तो वैक्यूम रखा है, लेकिन एक तरफ हमने खुला छोड़ दिया, मरकरी डाला हुआ है बीच में, लेकिन बंद नहीं किया, खुला छोड़ दिया। अब एक तरफ तुम वैक्यूम रख रहे हो, कुछ भी नहीं है, एक तरफ खुला छोड़ा है, खुला छोड़ा है तो इधर से प्रेशर नीचे लग रहा है, बताओ किसका प्रेशर लग रहा है? एयर का लग। अब अगर एयर का प्रेशर लग रहा है तो क्या स्टार्टिंग में, अब बताओ क्या अभी भी लेवल सेम होएगा मरकरी? नहीं, इधर तो वैक्यूम है ही नहीं, खाली है, इधर क्या है? एयर का। तो फिर बताओ किस तरफ ज्यादा होगा, किस तरफ कम? तो इस तरफ ज्यादा होगा, इस तरफ क्या होगा? कम। तो स्टार्टिंग ही ऐसे दिखेगा, ये इनिशियल स्टेज है, लेकिन हमें इससे कुछ नहीं लेना। अब हमने क्या करना है, इसमें गैस भरनी स्टार्ट करनी। अगर इसमें गैस भरनी स्टार्ट करें, फिर से यहां से ओपनिंग रखी हुई है, इसमें आप गैस भर दोगे, जितनी गैस का आपको पूछा जा रहा है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, जितनी भी गैस का पूछा जा रहा है सारी इसमें भर दो। भरने के बाद 2 सिचुएशन हो सकती हैं, ये ठीक है आपका नीचे जाएगा, ये ऊपर उठेगा, लेकिन 2 सिचुएशन हो सकती हैं। पहला हो सकता है कि आपको डायग्राम ऐसे दिखे कि लेवल थोड़ा सा तो फर्क पड़ा, लेकिन अभी भी इधर ज्यादा है, अभी भी इधर ज्यादा है, इधर क्या है? कम। इधर गैस आ गई, इधर एयर है, लेकिन अभी भी इधर ज्यादा है लेवल, इधर कम। अब इसका मतलब ये है कि इधर से गैस नीचे दबा रही है, इधर से एयर नीचे दबा रही है, लेकिन फिलहाल दोनों का प्रेशर सेम नहीं है। बता सकते हो किसका ज्यादा है? अब प्रेशर किसका ज्यादा है? एयर का। ठीक है, इस केस में हम कहेंगे प्रेशर अभी तो भी एयर का ज्यादा लग रहा है हमें, एयर का ज्यादा है किससे? गैस। क्लियर है? ये समझ आ रहा है? अगर एयर का ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये दोनों का डिफरेंस देख लें, कि हमें हाइट पता चल जाएगी। ठीक, अगर दोनों का डिफरेंस देख लें, हाइट पता चल जाए, तो ये जो हाइट है कितने सेंटीमीटर है, ये प्रेशर ज्यादा है, लेकिन किसका ज्यादा है? एयर का। तो हम ऐसे कहेंगे भी जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस किसके इक्वल है? प्रेशर ऑफ एयर माइनस किसका? प्रेशर ऑफ गैस। और प्रेशर ऑफ एयर सेंटीमीटर की टर्म में कैसे लेते हैं बेटा हम हमेशा? मरकरी की हाइट 76, तो प्रेशर हमें पता है एयर का तो हमेशा इतना होता ही है। अगर एयर का 76 रहता है, अपनी तरफ से ले लोगे, डिफरेंस हमें पता चल गया, यहाँ 76 भरा, डिफरेंस भरा, किसका प्रेशर आ जाएगा? गैस। तो ऑब्वियसली 76 से कम होगा, कितना होगा वो डिपेंड करता है। तो ऐसी डायग्राम बना के दी जाएगी, आपको देखना भी किसका ज्यादा है। सिंपल है, एयर ने ज्यादा दबा रखा है, तभी तो इधर हाइट आ गई। कितना ज्यादा है? जितना डिफरेंस है। एयर का पता है, डिफरेंस आपको पता है, किसका प्रेशर आ जाएगा? गैस। कर लोगे बेटा? मान लो ये ऐसे क्वेश्चन होता कि आपको कहा जाता भी डिफरेंस जो आ रहा है, मान लो डिफरेंस मैं देता भी 38 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है, कौन से मैनोमीटर में? क्लोज एंड में। आपको कहता कोई गैस भरी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंस इतना आ रहा है, तो बता सकते हो गैस का प्रेशर कितना है? 38। हम कहते हैं जो डिफरेंस आ रहा है 38, वो किसके इक्वल है? प्रेशर ऑफ एयर ज्यादा है। इस केस में कह रहा हूं मैं, डायग्राम बना के देगा, है ना, नहीं तो लिख के ऐसे देता है, आपको कह देता है भी कौन से लिम्ब में, लेफ्ट लिम्ब में ज्यादा है या राइट लिम्ब में, तो लेफ्ट लिम्ब में ज्यादा है। 38 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एयर माइनस प्रेशर ऑफ गैस। यहां कितना भरेंगे? 76, तो प्रेशर ऑफ गैस निकाल लेंगे, 76 माइनस प्रेशर ऑफ गैस, और प्रेशर ऑफ गैस कितना आ जाएगा? 38।
फर्दर इसके एटमॉस्फेयर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बना लोगे, क्योंकि वो इक्वेशन हमें याद है, लाइन याद है, उससे क्या बना लेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर जैसे हो जाएगा बेटा। एक कंडीशन ये होएगी, लेकिन एक और भी हो सकती है, हो सकता है मैं गैस ज्यादा भर दूं। अगर गैस में ज्यादा भर दूं तो फिर लेवल एक और चेंज हो सकता है। सेकंड केस क्या हो सकता है कि गैस ज्यादा भर दें तो गैस का ज्यादा हो जाए एयर से। अगर गैस का ज्यादा हो जाए तो आपको फिगर कैसे दिखने वाला है, फिर आपको ऐसे दिखने वाला है कि जो मरकरी है किस साइड ऊपर चल जाएगा, ओपन जो लिम्ब है राइट में ऊपर चल गया मरकरी, और इसमें नीचे है, कुछ ऐसे दिखा मरकरी। अगर ऐसे दिखा तो ये हाइट आ गई डिफरेंस। अब बताओ गैस का प्रेशर कैसे निकलेगा, तो अब जो ज्यादा है उसमें से कम वाला माइनस करना है, तो अब डिफरेंस किसके इक्वल होगा, यहाँ कोई गैस है, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस माइनस एयर। तो दो केस होंगे, आपको बस इतना देखना है भी कब एयर का ज्यादा है कब गैस का। जिसका ज्यादा है उसमें से कम वाला माइनस कर देना है, आपका आंसर आ हो जाएगा। कर लोगे बेटा? तो पहले वाली जो कहानी थी बैरोमीटर वाली, वो तो सिर्फ यूनिट कन्वर्जन के लिए काम आएगी, या H1 रो 1 H2 रो 2 के लिए। मेन ये वाली चीजें आएंगी, आपको दो तरह के मैनोमीटर मिलेंगे, या तो क्लोज एंड या फिर क्या मिलेगा, ओपन एंड। क्लोज एंड में सीधा ही है भी, जितना भी डिफरेंस है वो गैस का प्रेशर है, क्लोज एंड में तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ओपन में थोड़ा ध्यान रखो, फिगर देख के पता चलेगा भी जो डिफरेंस है वो प्रेशर ऑफ एयर माइनस गैस कब है, गैस माइनस एयर कब है, दोनों से हमें किसका प्रेशर पता चल जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा। तीनों केस करके दो मुझे एक एक। पहला केस है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इससे निकाल के बताओ। मुझे प्रेशर एटमॉस्फेयर में चाहिए, ठीक है। यहां से प्रेशर एयर का लिखा हुआ है 76, कुछ इस तरह का डायग्राम है। यहां पर रखा है अमोनिया, ये डिफरेंस दे रखा है, ये डिफरेंस दे रखा है 19 सेंटीमीटर। मुझे कहता है प्रेशर ऑफ अमोनिया इन सेंटीमीटर्स इन एटमॉस्फेयर कितना है, ठीक है। पहले तो ये करो, बोलना नहीं है, अपना अपना करना है। क्या ये ओपन एंड है या क्लोज एंड है, ओपन एंड है, ऊपर से एयर का दिखा रखा, ठीक है। सेकंड, अच्छा यहां से देखना, कई बार प्रेशर एयर का 76 ना दे, ध्यान रहे जितना देगा, क्योंकि एयर का प्रेशर जो 76 है वो सी लेवल पे है भी। एयर का प्रेशर हर जगह एक जैसा नहीं है, चेंज होता रहता है। तो यहाँ एयर का प्रेशर जानबूझ के 70 दे दिया, तो आपको 76 नहीं लेना, 76 तब लेना है जब नहीं दिया। अगर कुछ और दिया हुआ है 70 तो जितना दिया उतना दो। इस केस में ऐसे दिया हुआ है कि इसमें हमने मीथेन भरी है, लेकिन कुछ इस तरह का लेवल आ रहा है, और ये डिफरेंस दे रखा है मुझे, मान लो ये दे रखा है हमें 32 सेंटीमीटर। फिर से आपको प्रेशर निकालना है, प्रेशर ऑफ मीथेन कितना है इन एटमॉस्फेयर। क्लोज एंड सिंपल है, जितना है उतना ही, उसमें दिखाने की जरूरत नहीं, जो डायग्राम दिख रही है वो सीधा आ जाएगा। अगर क्लोज एंड है तो कुछ इस तरह का आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, और हमें कहता है प्रेशर ऑफ ईथेन इन एटमॉस्फेयर। सभी एटमॉस्फेयर में पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि आगे हमें ज्यादा एटमॉस्फेयर चाहिए। हाँ, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए आप जब यूनिट याद कर लोगे तो फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी पूछेगा, पास्कल में भी पूछेगा, ठीक है।
पहले में हिमांशु बता रहा है। हिमांशु प्रेशर कैसे लिखें बेटा? जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसके इक्वल है? किसका प्रेशर ज्यादा लग रहा है, गैस का या एयर का? एयर का ज्यादा है। एयर ने इधर से ज्यादा दबाया हुआ है, फिर ये इधर ऊपर क्यों है? गैस का ज्यादा होगा ना। चेक करो भी, पहले केस में ये गैस का ज्यादा है, एयर का क्या है, कम, तभी तो एयर की तरफ चला गया। इट मींस प्रेशर गैस का ज्यादा है, किससे? एयर से। सेकंड में किसका ज्यादा है? एयर ने ज्यादा दबा रखा है, एयर ने ज्यादा दबाया हुआ है, तभी तो इधर चला गया। इट मीन सेकंड में प्रेशर किसका ज्यादा है? एयर का ज्यादा है, तो एयर माइनस गैस होगा इज इक्वल टू डिफरेंस। थर्ड में कुछ करना ही नहीं होता, जितना डिफरेंस है वो सीधा सीधा किसका प्रेशर है? गैस। क्लोज में कुछ भी नहीं करना होता है ना। कौन ज्यादा दबा रहा है इतना तो सीख लो। अगर मैं इधर से ज्यादा दबाता हूं तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, तो सिंपल सी चीज है ना। इससे सिंपल भी डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। कैसे इंजीनियर बनोगे यार तुम? डर लगने लग गया, ये इंजीनियर बन गए तो क्या होने वाला है। पहला कैसे करें? डिफरेंस 19 है, प्रेशर ऑफ गैस निकालना है, एयर का 76 है। बताना कितना आ गया गैस का? 76 प्लस 9 कितना? कर लोगे? अगर एटमॉस्फेयर बनाना है तो 95 को कितने से डिवाइड करोगे? 1.25 आ जाएगा, हो जाएगा। सेकंड ट्राई करो। डिफरेंस दे रखा है 32, एयर का है 70, माइनस गैस का निकाल लो 38, कितना आ रहा है? 0.5 हो जाएगा बेटा। अभी एटमॉस्फेयर में कितना आ रहा है? 0.5, क्योंकि 38 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? सीधा ही कर रहे हैं, 76 से डिवाइड करना, चाहे 1 वो लिख के कर लो, एक्स रख के, है ना। हाफ आ गया। इसमें कुछ भी माइनस नहीं करना, सीधा सीधा प्रेशर है कितना? 8.5 सेंटीमीटर। एटमॉस्फेयर कैसे बनेंगे? 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76, इसके नीचे रखो 8.5, इसके नीचे रखो x, 76 x इज इक्वल टू 8.5, x इज इक्वल टू 8.5/7। कर लोगे? कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। चेक कर लो। क्या ये क्यों डिवाइड किया अभी? 38, अच्छा 70 है, यहां कितने से डिवाइड करेंगे? नहीं, 76 से ही करेंगे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। ये तो यहाँ पे है ना, ये तो यहाँ पे है। जब एटमॉस्फेयर का लिंक है बेटा बैरोमीट्रिक प्रेशर से, वो तो 1 एटमॉस्फेयर वाला था ना, वो स्टैंडर्ड है, वो नहीं चेंज होगा। वो कितने से डिवाइड करोगे? 76 से ही करोगे। यूनिट कन्वर्जन के लिए नहीं चेंज कर देना, ये तो सिर्फ ये यहाँ पे प्रेशर चेंज है, यूनिट कन्वर्जन के लिए सेम ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। वो 1 एटमॉस्फेयर किसके कितने के इक्वल है? 76 के, तो डिवाइड 76 से ही करेंगे, यूनिट कन्वर्जन में नहीं चेंज करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। हो जाएगा बेटा, इतना करके आओ। क्या कल कोई टेस्ट है हमारा? कल रखा हुआ है बेटा टेस्ट आपका केमिकल बॉन्डिंग का, तभी तो कल वाला आपको वापस दे दिया। वो तो असाइनमेंट थी, रिटर्न तो कर दिया आपको। कल तो असाइनमेंट, कल तो बाय चांस मुझे कोई काम आ गया इमरजेंसी,
हाँ क्या है, पर चेक तो नहीं किया हमने। तो कल का टेस्ट होगा सेम टाइम पे होगा। अगर कोई बाहर से है इस टाइम मैं ऑनलाइन डाल दूंगा, वो ऑनलाइन करके सेंड कर दे। अदरवाइज कल टेस्ट होगा, दोनों बैचेस में है, 8 to 9 भी है और आपका भी। और इस बार कंप्लीट चैप्टर का है केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है। एमओटी के क्वेश्चन भी है, वैलेंस के, सभी के कंप्लीट। निकलने तो दो।